हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक कवर करेंगे हार्ट से रिलेटेड। हार्ट का डायग्राम, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है। इससे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर चुके हैं और जो मैकेनिज़्म है, जो ब्लड क्लोटिंग की कैसे कैसे होता है, हम वो भी कवर कर चुके हैं। तो आज हम इसकी गो थ्रू जाएंगे हार्ट का। ये भी हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही करेंगे। जो हमने पहले दोनों टॉपिक किए हैं वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही किए हैं, क्योंकि जब समरी जो होती है, अगर हम पेपर में भी लिखेंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे, तो वो समरी जो है वो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा रीड करे और उसके बाद कुछ करें। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट, पॉइंट्स, हर एक पॉइंट उसके अंदर आएगा जो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो जिसके हमें मार्क्स भी मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, हार्ट मेनली 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होता है। एक लेफ्ट साइड होती है और राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वी कैन से प्योर ब्लड होता है, जो कि लंग्स से पूरी बॉडी में जाता है। राइट साइड पे हम कहते हैं कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि क्या होता है कि पूरी बॉडी से कहाँ आता है, लंग्स के पास भेजते हैं हम, ताकि वो प्योरीफाई हो सके। तो लंग्स के पास जाएगा, अगेन वो लंग्स से कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से पूरी बॉडी में। ये है पूरी साइकिल जो है हार्ट की, इसी तरीके से चलती रहती है। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड पे जो पोर्शंस हैं, देखिए, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है लंग से, कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से एंटर करता है। ये लेफ्ट एट्रियम से होते हुए जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जब होगा तो क्या होगा, यहाँ पे रिलैक्सेशन पोजीशन होगी और ये कॉन्ट्रैक्शन में रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये रिलैक्स हो जाएगा। अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में आता है तो क्या होता है, जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारा जो ब्लड है, ब्लड का फ्लो अयोर्टा से होते हुए कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, प्योर ब्लड होगा वो। अब जो इम्प्योर ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा, देखिए, वेना कैवा है जो कि अपर बॉडी और लोअर बॉडी से आता है। दोनों से ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लाएगा, वो राइट एट्रियम के अंदर आएगा। अब राइट एट्रियम जैसे इसका पोर्शन था कि वो कौन सी पोजीशन में होगा, रिलैक्स्ड पोजीशन में, जब इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा होगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो कॉन्ट्रैक्टाइल पोजीशन में है। अब जब ये जो राइट एट्रियम वाला ब्लड है वेंट्रिकल के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलैक्स्ड पोजीशन में। ठीक है, अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो ब्लड है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक इसके अंदर सेप्टम प्रेजेंट होता है ताकि जिससे क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है क्या रहे, वो सेपरेटेड रहे। तो हमने अभी जो हार्ट का डायग्राम के थ्रू समझा है उसी को हम क्या फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपके माइंड में इजीली रहे, वो भूले ना आप। देखिए, हार्ट की 2 साइड्स है, लेफ्ट और राइट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो अगेन डिवाइडेड है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो राइट साइड है वो डिवाइडेड है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। अब जो लेफ्ट साइड होता है, जो लेफ्ट पोर्शन होगा वो क्या करेगा, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी कि वी कैन से ऑल्सो से प्योर ब्लड। जो राइट साइड होगी वो क्या करेगी, कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वी कैन से कि जिसमें कार्बन का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होगा। ब्लड पूरी बॉडी से लेगा। हार्ट के क्या होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, अलग अलग चैम्बर्स है। क्यों है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन रिच ब्लड को हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके विद द हेल्प ऑफ कौन सी डिवाइडिंग वॉल थी, एक सेप्टम की हेल्प से हम इसको सेपरेट करते हैं। अब देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो ब्लड है वो कैसे जाता है, किस तरीके से जाता है, क्योंकि यही जो है कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन यहाँ आता है कि बच्चे जो है वो ये याद नहीं रख पाते हैं कि ब्लड कैसे कैसे पास आउट होगा, किस में पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा। तो देखिए, लेफ्ट साइड हमने कहा प्योर ब्लड है और राइट साइड क्या है, इम्प्योर ब्लड है। लेफ्ट साइड में हम कह सकते हैं प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आएगा, एंटर करेगा किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से एंटर करेगा। ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम है अब क्या करेगी, वो रिलैक्स पोजीशन में होगी। रिलैक्स क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ब्लड कलेक्ट हो रहा है। देन क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट करते ही ब्लड कहाँ पास हो गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कहाँ जाएगा, ब्लड जो है पूरी बॉडी में के पार्ट्स तक चला जाएगा, अलग अलग पार्ट्स तक, किसकी हेल्प से, अयोर्टा की हेल्प से। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं राइट साइड की। हमारी लेफ्ट साइड की कंप्लीट हो चुकी है, कैसे कैसे आएगा, एंटर करेगा और कैसे बाहर जाएगा। अब जो इम्प्योर ब्लड होगा राइट साइड में, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बॉडी से आता है। वो एंटर करेगा कहाँ पे? राइट एट्रियम के अंदर। किसकी हेल्प से? अपर और लोअर वेना केवा प्रेजेंट थे। राइट एट्रियम जब रिलैक्स करेगी, क्यों रिलैक्स करेगी? क्योंकि इसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जब वो रिलैक्स पोजीशन में तो ब्लड कलेक्ट है, अब उसको पैसेज भी करना है कि एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना है, तो राइट एट्रियम क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? ब्लड पंप हो जाएगा टू लंग्स के पास। कहाँ पे? लंग्स के पास पंप हो जाएगा। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेशन होती है जहाँ पे जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको प्योरीफाई करेंगे थ्रू पल्मनरी आर्टरीज के, ठीक है। इसमें जो एंटर किया था वो पल्मनरी वेन से था, इसमें जो एग्जिट करेगा वो पल्मनरी आर्टरी से लंग्स के अंदर चला जाएगा। होप सो आप सभी को समझ में आया हो, क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। हार्ट का जो डायग्राम है और जो हार्ट की वर्किंग है वो लास्ट टाइम तक भी क्या है, स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होती है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।